हर जाइए बारी जाए मगर उठा कोशिश की भगवती जाने मेरी बात सुनो पहले। अगर हम यही बात है माँ तो मैं बिना खाना खाए में काम करने के लिए चला जाऊंगा माँ। जा करे लेकिन माँ मैं तो नरेगा में काम करने के लिए जा रहा हूँ माँ, लेकिन ये आरती आपकी बहू है माँ। अरे ये घर छोड़ करके अपने घर पे आई है, क्या करी इससे माँ कुछ मैं क्या करूँ रे भगवती जाने तो हमारा पाप हो गया। समझावा आया भगवती गाड़ुआ माँ ये भीकर किसी घर की बहन बेटी है माँ। पेड़ पे हाल में से चला जाता भगवती गाड़ुआ भाग्य तो का में निकल। मालिक चार दिन की जिंदगी जिंदगी बर्बाद है तोर ना ये चार दिन की जिंदगी 4 दिन का मेला
बाजा नहीं बजेगा अब, न बाजे तो न बाजे। बाजे न बाजे, सही है बेटवा। बिल्कुल न बाजे माई। हाँ बता देते भौरा बजाया जिन जैसे वो बैठा बोलते वैसे तू बैठ जाया। बाजा न बाजे, अब बाजा बाजे तब हमारे माई के बाजा बाजे। कहता बिन मारे ही लगा तू बाजा के कर बाजे तो हार बाजे ना। ये मुनमुनिया के कर हमार लंगाड़ा। अरे मुनमुनिया की हारमोनिया रे। हाँ वो है लंगाड़ा, लंगाड़ा की नगाड़ा। हाँ वो है हमार ढोलिया। हमार जमन बैठ के बोला था झंझट मिट गई, झंझट मिट गई। भगवती का झंझट मिल गया कि मजीरा का बोला था। हाँ वो है ये सब तोहरे हाँ मारिया हट। अरे मनैयन के करा हैं? ऐसा भाड़ा पाए हैं, भाड़ा बना भाड़ा पा तब तोहरे ही मनाई यहाँ है सब। रात भर के लिए हमारे हैं, सुबह फुर्र हो जाते हैं। और रात भर रात ही भर ठीक है यहाँ तो हट में किनारे रात की बढ़िया हर गई और भतारक पलावत यहाँ हमार बात सुरंडी रे। अरे कर्म चली घर की तुलना के कर्म चली घर की तुलना के कटाई, कर्म चली घर की तुलना के कटाई। अरे सास से न पूछा पति को खाना। कसम भरी जवानी की, मारते मारते खाल खींच लेता है हर जाइए। माँ मेरी बात सुनो माँ। कब का कहा था? नहीं तेरा मैया मैया नहीं तेरा मैया मुझे तो सता। आएंगे लालजी प्रजापति मसौली वाले। कहा था हाला लग जा माई के पहले अपने चुसावा करे काफी ट्रैफिक नाम पहले तनी और जोराइया तब और मारा। एक काम कर थकी गई हो वो नहीं खाबू है का
हमारे पास रंडी यहाँ यहाँ चबाई खाए हमका कहा माँ तेरे लिए काम है घर में जा 20 बाल्टी पानी गरमा के रख फरानी नहीं है अब 5 लीटर दूध गरमा के फरानी पी है तुरंत निकल। अरे हाँ भाजी माँ 20 बाल्टी पानी से स्नान करती है तो का नहीं पता का 8-2 महीने से नहाता ही नहीं यहाँ एक ना तो 20 बाल्टी पानी भरवावत यहाँ ये 20 बाल्टी पानी में नहाई ही नहीं 20 बाल्टी पानी में डाल ले ही और दूधवा कौन गाय के मंगवाई देसी के मोटा ही पसंद ही है दूधवा है देखा देसी में कोरावट के मंगवा कि बियान के काहे नून खा रहा है थोड़ा ना नून खा रहा थोड़ा मुंह लगा के भोंगड़ा मारे पड़े बियान चाहिए कौनो बात ना गाय के ना बियान हमारे गांव में कुकुर बियान बिया बहुत बढ़िया बात है वह मोट होता मैं एक चल ले बड़ा निसट के है जमन कार्य मैं एक बात छोड़ कर आई हूँ एक माँ मिली है लेकिन फिर भी मुझे इतना सता रही आँख खुली खूब पिट 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 के है अतहर चौप बंद ना होती भैया हाँ फट रहा मास्टर कैसे चलते हैं घरे थके है आराम कर बाबू
क्या बताओ, एक हवेली है और एक धर्मशाला है। आज ड्यूटी का मेरा पहला दिन है और जब मैं यहाँ पर मुझे काफी देर हो गए आए हुए, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर न तो कोई हवलदार दिखाई दे रहा है और न ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। सब के सब बिल्कुल मनमानी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि कौन काम का पैसा ले रहा है और कौन हराम का पैसा ले रहा है। अरे हम कहे साहब जय हिंद। यही क्या है? तो बिहार के चौकीदार हो, तो बिहार के चौकी काबा साहेब, तो बिहार के चौकीदार हो? अच्छा चौकीदार तो ही साहब। चौकीदार, हाँ सबसे पहले ये क्या है? अरे वर्दी जैसा है और नीचे देख, और नीचे पैंट है यार। पैंट कहाँ है? अरे पैंट हमारे पूरा शरीर ही पहले नीचे देख, नारायण कहीं के चौकीदारी कर रहा है और अपने हमको खोलने मुझे मालूम है कि मेरा वस्त्र कहाँ है। नालायक कहीं क्या? थोड़ा ढीला ही जब सा है। चौकीदार, लगता है खान पान कम हो गया है, खुराकी कम बा। लगातार चल रहे हो ना, और का इसके लिए चौकीदार। हाँ साहब। सबसे पहले ये बता कि ड्यूटी पर तुम्हें आना चाहिए पहले या कि मुझे आना चाहिए? साहब ड्यूटी पे तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आए कौन? आप आए यहाँ। तुम्हें लेट क्यों हुआ? हम गच्छ में गए हैं। गश्त में रहे नालायक, गश्त में कहा जाता है। चौकीदार गश्त में गए थे, ये बताओ कि हल्के का क्या समाचार है? हल्के का समाचार सब ठीक है साहब। कहीं मार दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है, खून खराबा तो नहीं हो रहा है? अरे हमारे रात में कहा खून खराब हो सका था। बात ठीक कह रहे हो, लेकिन जमींदार सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? नाम? जी हाँ। हमारा नाम जाने चाहता हूँ। और क्या? मैं तेरा ही नाम पूछ रहा हूँ, तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है चौकीदार राम किशोर। अरे नालायक चौकीदार, राम किशोर नहीं बल्कि तेरा नाम राम किशोर होगा, राम लिहोर होगा। नालायक राम किशोर कह रहा है, बकने चाहिए क्या? चौकीदार हाँ साहब। देखो, तुम ड्यूटी पर ले आए हो, इसके लिए तेरे लिए एक छोटी सी सजा है। सजा? जी हाँ, सजा ये है कि आए हुए भाइयों को, माताओं और बहनों को मेरा परिचय दे दें कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। देखा साहब, ऐसा कि इतना दिन से हम चौकीदारी करत ही। सबसे पहले अपना पैंट संभाल। रुक जा, वहीं आ रहा मशीन में सिवाई थी निकाह हम। आरा मशीन में सिलाएगा? वहीं हमारा कपड़ा सियावे करत है। कहीं क्या? बोल। देखा साहब, यहाँ तुम थाने के हम चौकीदार है मामूली साहब। आप यहाँ थाना के बड़े दरोगा साहब हैं। अगर ये चौकीदार अगर दरोगा साहब का नाम लेकर तो इस थाने में क्या इज्जत रह जाएगी? चौकीदार, तुम तो बड़े होशियार हो। और कहाँ? वास्तव में हर इंसान को यही चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब कि अपने जुबान से मेरा परिचय बताने में असमर्थ हो। जी साहब। कोई बात है, मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। हाँ हाँ। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को एवं माताएं और बहनों को हमारे तरफ से और हमारे सलीस और संगीत पार्टी के मालिक विनोद कुमार यादव की तरफ से, साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय महोदय श्री सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से और संगीत लेखक हमारे रामकरण सोनी जो कि पनियारी बाजार मानधाता के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए संगीत के माध्यम से
मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। मैं अकेला हूँ। बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर होशियार और समझदार हो जाऊंगा तो मैं इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा। लेकिन दोस्तों, क्या बताओ, मैं जब सयाना हुआ तो नौकरी पाने के लिए, ये वर्दी पाने के लिए मैं एक बार नहीं बल्कि तीन बार भी इंटरव्यू दिया। लेकिन चौकीदार, क्या बताओ, मेरी नसीब ही खराब थे कि मैं तीनों बार अच्छे नंबर से फेल होता चला गया। मैं यही सोचा कि क्या बताओ, मेरी नसीब ही खराब है। यही सोते सोते मैं बैठा था, अचानक जहां पर मैं बैठा था उसी रास्ते से मेरे ही गांव के जमींदार बलबीर प्रधान जा रहे थे। अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। वो मेरे पास आए और बोले, लोहा सिंह, बात क्या है जो कि बहुत मनहूस की तरह बैठे हो। मैंने अपने उनसे सारी कहानी बता दिया और प्रधान जी बोले, लोहा सिंह घबरा रहे, अगर तेरी तमन्ना यही है तो तेरी तमन्ना जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए घूस देना होगा। मैं सोचा कि 5 लाख रुपए आएंगे कहां से। मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है। मैंने उस 1 बीघे जमीन को 5 लाख रुपए में बेच दिया और वही 5 लाख रुपए ले जाकर के अपने दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान को दिया। आज जमींदार बलबीर प्रधान की ही देन है जो कि मुझे वर्दी नसीब हुई और इस धरौली थाने में मैं इस वक्त अपने ड्यूटी पर तैनात हूँ। लेकिन जिस वक्त जमींदार से मुलाकात हुई उसी समय से हम दोनों में बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई काम मैं सोचता हो तो अपने जिगरी दोस्त से बगैर बलबीर प्रधान के इजाजत के कोई काम नहीं करता हो, और कोई काम अगर बलबीर प्रधान सोचते हैं तो बगैर मुझसे इजाजत लिए कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर के 2 नंबर का धंधा करते हैं, चरस अफीम, यही हम दोनों का धंधा है। लेकिन हम दोनों कभी एक जगह बैठ करके चाय नहीं पीते हैं क्योंकि लोगों को निगाह में आ जाएगा। हर काम हम दोनों का फोन ही द्वारा काम होता है। लेकिन आज अचानक ना जाने क्यों मेरे दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान मेरे पास फोन किए कि इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मैं तुमसे बहुत जरूरी काम से मुलाकात करना चाहता हूं। अब मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार करता हूं और मैं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। देखता हूं कौन से ऐसी जरूरी काम बढ़ गया जो कि मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। चौकीदार, तुम गेट पर खड़े हो जाओ, मैं बैठता हूं। अगर कोई आता है तो मेरे पास उसे इज्जत के साथ लिवाना, ठीक है।